नंबर सिस्टम यानी कि हमारा चैप्टर नंबर 2 हम मैथ्स कर रहे हैं और ये मैथमेटिक्स का बैच है जो मैंने 3 एग्जाम्स आगामी डीएसएसबी का एग्जाम और आगे आने वाले केवीएस के एग्जाम के लिए ये हमारा मैथमेटिक्स का बैच है। और ये मैथमेटिक्स का बैच यूट्यूब के ऊपर ही चल रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट। यहां पर हमने एवरेज को सबसे पहले किया, लेकिन अब बारी है किस चीज की? अब बारी है नंबर सिस्टम की। मैथ्स के अंदर नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस आने ही आने हैं, चाहे सुपर टेट हो, चाहे डीएसएसबी हो, चाहे केवीएस हो। और मैथ्स का ये बैच आपको ज्वाइन करना है, क्योंकि मैथमेटिक्स का ये बैच ज्वाइन आप करोगे तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको वीडियोस मिलेंगी और यहां पर आपकी तैयारी भी नेक्स्ट लेवल पर पहुंचेगी। हर किसी चैप्टर को टुकड़ों में करेंगे, एक एक चीज को समझते हुए। तो नंबर सिस्टम की जो क्लास है वो पहली है, आज पार्ट 1 है आज। तो आज की पूरी क्लास से ही नंबर सिस्टम को समझते हुए चलना है, ताकि आपके एग्जाम्स क्लियर हो और आपके नंबर भी उतने। आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद ही जब भी कोई वीडियो डाली जाएगी आप तक नोटिफिकेशन पहुंचेगा। लाइक भी करनी है वीडियोस अगर आपको पसंद आए, और अपने दोस्तों तक शेयर भी करना है और कमेंट भी। और बीटीएस कनेक्टेड ऐप, जहां पर आज के दिन लास्ट चल रहा है ऑफर का, क्योंकि 31 दिसंबर और 1 जनवरी वाले दिन आप लोगों के लिए सुपर टेट, केवीएस, डीएसएसबी, सीटेट हर किसी टेस्ट सीरीज की जो प्राइस है वो ओनली 400 रुपीज मैंने कर दी है। 1 तारीख के बाद से प्राइस 600 रुपीज हो जाएगी। तो टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करें, आपके पास आज का ही दिन है, ताकि आपके एग्जाम्स में आप अच्छे से स्कोर कर पाए। चलिए देखिए, नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति आखिरकार क्या होती है? देखिए वह पद्धति जिसमें विभिन्न संख्याओं और उनके गुणों की स्टडी की जाए वो नंबर सिस्टम कहलाएगा। यानी कि ऐसी मैथ्स का चैप्टर या मैथ्स का ऐसा पार्ट जिसमें नंबर्स के साथ खेला जाता है, नंबर्स का अध्ययन किया जाता है, वो नंबर सिस्टम कहलाता है। संख्या पद्धति किसको बोलेंगे? जहां पर संख्याओं तथा उसके गुणों का अध्ययन किया जाए। ये तो हो गई संख्या पद्धति। अब देखते हैं डिजिट, अंक क्या होते हैं। देखिए मैथ्स में 0 से लेकर 9 तक संकेत दिए गए हैं, 0 से लेकर 9 तक, जैसे कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये सब के सब क्या हैं? ये अंक हैं। तो संख्या पद्धति और अंक समझ में आ गए। अब संख्या क्या होती है? देखिए अंक और संख्या में फर्क क्या है? अंक हो गए 0 से 9 तक के संकेत, लेकिन संख्या का मतलब हुआ 1 से अधिक अंक जब मिल जाएं तो संख्या बन गई। जैसे कि मान लो 4 क्या है? एक अंक है। 2 क्या है? एक अंक है। ये दोनों अगर मैं मिला दूं, 2 अंक मैं मिला दूं, तो ये क्या बन गई? ये एक संख्या बन गई। तो संख्या का मतलब क्या हुआ? जब 1 से अधिक अंक मिल जाते हैं तो वो संख्याओं का निर्माण करते हैं। अब एक अंक 4 है, एक 2 है, दोनों को मिला दिया तो ये क्या संख्या बन गई? 42 बन गई। तो याद रखना, 1 से अधिक अंकों को मिलाने पर संख्या का निर्माण होता है। संख्याएं कितनी होती हैं? अनंत होती हैं ये, यानी कि इनका कोई अंत नहीं है, अनंत है संख्याएं, कभी खत्म नहीं होती। जैसे कि आप देख सकते हैं संख्याएं 123, 240, 2375, 855, 5833, ये सारी की सारी संख्याएं हैं। और प्रत्येक संख्याओं में आपने देखा क्या है? अंक हैं। अलग अलग अंक मिलकर क्या करते हैं? संख्याओं का निर्माण करते हैं। तो संख्या पद्धति, अंक और संख्या आपको समझ में आ गई है। अब संख्याओं के प्रकार देखते हैं। संख्याओं के प्रकार, सबसे पहली है प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर्स। इन्हें गिनती, गिनने वाली संख्याएं भी बोलते हैं। नेचुरल नंबर्स, प्राकृतिक संख्या, गिनती की संख्याएं होती हैं। गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। या फिर ऐसी संख्या जो 1 से शुरू होकर अनंत तक चलती हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। याद रखना, प्राकृतिक संख्या 0 से स्टार्ट नहीं होगी,
क्योंकि जब आप गिनती गिनना शुरू करते हो तो 1 2 3 4 से करते हो ना, तो गिनती गिनने वाली संख्याओं को ही प्राकृतिक संख्या कहा जाता है और ये 1 से अनंत तक चलती हैं। इनकी खासियत देख लेते हैं। जो प्राकृतिक संख्याएं होती है उन्हें अंग्रेजी में नेचुरल नंबर बोला जाता है, इसीलिए प्राकृतिक संख्याओं को आप एन सिंबल से प्रकट करते हो। किस सिंबल से प्रकट करते हो? एन सिंबल से प्रकट करते हो। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी हो गई? 1 हो गई। 1 सबसे छोटी जो है नेचुरल नंबर है। अब देखिए पाइनोस के अनुसार वे संख्याएं जिनमें वस्तुओं को गिना जा सकता है प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। इनको एन से डिनोट करेंगे, 1 से स्टार्ट होकर ये अनंत तक चलेंगी। तो प्राकृतिक संख्याओं में नेचुरल नंबर्स में कोई समस्या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। इन्हें एन से हम क्या करेंगे? डिनोट करेंगे। चलिए लाइक शेयर करते रहें। जो नए स्टूडेंट हैं वो डेली क्लासेस को लें। संख्याओं का दूसरा प्रकार देखिए पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याओं को होल नंबर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? होल नंबर। अब प्राकृतिक संख्याएं जो गिनने वाली संख्याएं थी वो 1 2 से स्टार्ट हो रही थी, 1 से स्टार्ट हो रही थी, 1 2 3 4 और अनंत तक चल रही थी। अगर आप उसमें 0 और जोड़ दें तो वो क्या बन जाएंगी? पूर्ण संख्याएं बन जाएंगी। यानी प्राकृतिक संख्याओं में 0 को शामिल कर दिया जाए तो जो संख्याएं प्राप्त होती हैं वो पूर्ण संख्याएं कहलाएंगी। प्राकृतिक संख्याएं नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होती है? 1 से अनंत, 1 से अनंत। लेकिन इसके अंदर 0 और जोड़ दी जाए तो ये क्या बन जाएगी? पूर्ण संख्या बन जाएगी। जैसे नेचुरल नंबर्स जो 1 से शुरू होती हैं उनको n से डिनोट किया जाता है, वैसे ही पूर्ण संख्याएं जो होल नंबर्स होती हैं उनको w से डिनोट किया जाता है। किन से डिनोट किया जाता है? w से डिनोट किया जाता है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या हुई? 0 हुई। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 हुई। 0 एक ऐसा अंक है जो w को n से अलग करता है। खुद देखिए यहां पर 0 हो गई, यहां पर 1, यहां पर 2, यहां पर 3 और ये अनंत तक चलेगा। अगर आप 0 से गिनना स्टार्ट करेंगे तो ये होल नंबर हो जाएगा। अगर आप 1 से गिनना स्टार्ट करेंगे तो नेचुरल नंबर स्टार्ट हो जाएगा। तो होल नंबर और नेचुरल नंबर के बीच की संख्या क्या है? 0। 0 एक ऐसा अंक है जो नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स के बीच में आता है, जो प्राकृत संख्याओं और पूर्ण संख्याओं के बीच में आता है। तो पूर्ण संख्या को w से आप जो है प्रकट करते हैं। 0 सबसे छोटी पूर्ण संख्या है और 0 एक ऐसा अंक है जो w को n से अलग करता है। देखिए सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं हैं। जैसे कि देखिए प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरू होंगी और अनंत तक चलेंगी, है ना। तो सभी प्राकृतिक संख्याएं होल नंबर्स होंगी, लेकिन सभी होल नंबर्स प्राकृतिक संख्याएं नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि होल नंबर 0 से शुरू होते हैं और ये जो 0 है ये नेचुरल नंबर नहीं हो सकती, लेकिन नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं और ये जो 1 है ये होल नंबर भी है, क्योंकि होल नंबर 0 से शुरू होते हैं, फिर 1 2 3 4 आगे चलते रहते हैं। तो ये बात याद रखना। जैसे आपने वो चीज समझी है ना कि एक वर्ग जो है वो आयत हो सकता है, लेकिन एक आयत वर्ग नहीं हो सकती। तो इसी तरीके से ये बात आपको समझनी है कि सभी प्राकृतिक संख्याएं नेचुरल नंबर्स पूर्ण संख्याएं हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं है, क्योंकि पूर्ण संख्याएं 0 से शुरू होती है और जो 0 जो है वो पूर्ण संख्या है, लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है। लेकिन प्राकृतिक संख्या जो 1 से शुरू होती है वहां पर एक प्राकृतिक संख्या भी है और पूर्ण संख्या भी है, ठीक है। क्योंकि पूर्ण संख्याएं 0 से शुरू होती हैं तो 1 ऑटोमेटिकली उसके अंदर आ गया। तो हमने यहां पर जो है सबसे पहले कौन सी संख्या देखी? सबसे पहले हमने यहां पर नेचुरल नंबर्स देखे कि नेचुरल नंबर क्या है। नेचुरल नंबर्स देखने के बाद हमने यहां पर क्या देखा? पूर्ण संख्याएं होल नंबर देखी, ठीक है। अब तीसरे प्रकार की संख्याएं देखते हैं जिन्हें इंटीजर्स या फिर पूर्णांक बोलते हैं। देखिए पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याएं शामिल करने पर जो संख्याएं प्राप्त होती है उन्हें पूर्णांक कहते हैं। अब देखिए संख्याएं भी, इंटीजर भी 2 तरीके के होते हैं। ये नंबर लाइन मैंने बना ली, देखिए ये नंबर लाइन मैंने बना ली है, ठीक है। अब यहां पर बीच में है 0, बीच में आ गई 0। आपके राइट हैंड साइड की तरफ क्या होगा? 1 2 3 4।
लेकिन यहां से जीरो से लेफ्ट क्या होगा, -1, -2, -3, -4। अब देखो संख्याएं जो जीरो से राइट हैंड साइड की तरफ हैं वो पॉजिटिव इंटीजर्स बोलते हैं उन्हें। क्या बोलते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स, या फिर कहें धनात्मक इंटीजर्स संख्याएं। जो लेफ्ट साइड होती हैं उन्हें नेगेटिव इंटीजर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेगेटिव इंटीजर्स, जो कहा जाता है ऋणात्मक संख्याएं। ठीक है, तो जब आप नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरीके के इंटीजर्स को मिला दें, यानी कि जब आप माइनस वाली संख्याओं में जितनी भी प्लस वाली संख्याएं हैं वो सब के सब मिला दें तो इंटीजर नंबर्स बनते हैं। पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याएं शामिल करने पर जो संख्याएं प्राप्त होती हैं वो पूर्णांक कहलाती हैं। ये -0 से चलती हैं और अनंत तक चलती रहती हैं। देखिए सॉरी, ये अनंत माइनस, अब देखो इनकी कोई शुरुआत और अंत नहीं होता। तुम खुद सोच के देखो कि माइनस में तो कहीं तक भी जा सकते हैं नंबर, प्लस में भी कहीं तक जा सकते हैं। ठीक है, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक ये चलेंगी, क्योंकि नंबर तो कितने भी हो सकते हैं ना। अब आप देखो, आपसे कोई पूछे कि पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव नंबर कहां पर खत्म होंगे और नेगेटिव नंबर कहां से शुरू होंगे, तो आप बोलेंगे ये नंबर तो कभी खत्म ही नहीं होंगे। इसीलिए इंटीजर्स नंबर जो है माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक चलेगा। माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक ये क्वेश्चन आ सकता है, हमेशा याद रखना। पूर्णांक संख्याएं कहां से कहां तक चलेंगी? माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक, क्योंकि पॉजिटिव नंबर्स भी बहुत ज्यादा हैं। अरे जीरो से स्टार्ट कर लो, कहीं तक गिनती कर लो, ऐसे ही जीरो से पीछे भी आप कहीं तक भी गिनती कर सकते हो। तो ये बात आपको समझनी बहुत जरूरी है। चलिए, ये बात आपकी समझ में आ गई। अब ये जो पूर्णांक है, इंटीजर नंबर हैं, इनको जेड से प्रकट करते हैं। इनको प्रकट किससे करते हैं? जेड से। जैसे यहां पर पूर्ण संख्याओं को डब्ल्यू से प्रकट किया, जो आपकी प्राकृतिक संख्याएं हैं उनको एन से हमने जो है प्रकट किया, वैसे ही यहां पर जो इंटीजर्स नंबर है उनको हम कहां से प्रकट, किससे प्रकट करेंगे? जेड से। सिंबल इसका होगा जेड। और यहां पर याद रखना, जर्मनी के एक गणितज्ञ थे, मैथमेटिशियन थे, जिनका नाम था जीलन। उनके नाम से ही ये जेड से हम इनको डिनोट करते हैं। ठीक है, जीरो समस्त ऋणात्मक पूर्णांक संख्याओं से बड़ा होता है तथा समस्त धनात्मक पूर्णांक संख्याओं से छोटा होता है। यानी कि आपने यहां पर देखा कि ये जो जीरो है, ये जो जीरो है, ये नेगेटिव इंटीजर से क्या है? बड़ा है। लेकिन ये जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उनसे छोटा है। तो यहां पर जो ये जीरो है ये मिडल में रहता है। जीरो हमेशा मिडल में रहता है, क्योंकि जीरो से आगे जो होंगे पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे, और जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं वो जीरो से बड़े होंगे। लेकिन लेफ्ट की तरफ जितने भी नेगेटिव इंटीजर्स हैं वो जीरो से हमेशा छोटे होंगे। तो जीरो हमेशा बीच में आएगा, क्योंकि पूर्णांक संख्याएं जो हम जेड से डिनोट करते हैं उनका मतलब ही ये है ऋणात्मक और धनात्मक सारे के सारे नंबर्स का जोड़, जीरो के समेत। जीरो भी आती है इसमें, तो इसके मिडल में आ गई जीरो। जीरो से लेफ्ट में नेगेटिव इंटीजर्स अनलिमिटेड और राइट में पॉजिटिव इंटीजर्स अनलिमिटेड। इसीलिए माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक ये नंबर चलते हैं, बीच में आती है जीरो। ठीक है, बीच में आती है जीरो। समझ में आ गई ना बात? बिल्कुल आ गई होगी। जैसे जीरो से इधर देखो, ये सारे माइनस में इनफाइनाइट तक चलेंगे, और ये जीरो से राइट साइड की तरफ प्लस में ये कहां तक चलेंगे? इनफाइनाइट तक चलेंगे। ठीक है, अब चौथे प्रकार की संख्या, जो चौथे प्रकार की संख्या है उन्हें सम संख्याएं कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सम संख्याएं कहा जाता है। सम संख्याओं को हम इवन नंबर्स भी बोलते हैं, लेकिन ये हम करेंगे कब? पार्ट नंबर 2 के अंदर। आज हमने 3 प्रकार की संख्याएं देखी हैं। सबसे पहले हमने देखा नेचुरल नंबर, फिर होल नंबर, और उसके बाद इंटीजर नंबर्स। ऐसे ही नंबर सिस्टम का ये चैप्टर आगे चलता रहेगा। कम समय लूंगा, काम ज्यादा कराऊंगा, इसीलिए लाइक शेयर कमेंट करते रहना है। पार्ट 1 आपको कैसा लगा? अच्छा लगा होगा।
पार्ट 2 भी आपके सामने आने वाला है काफ़ी जल्दी। तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और इन वीडियोस को ज़रूर देखते रहें ताकि आपका मैथ्स स्ट्रॉन्ग हो जाए। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात करता हूं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और आज लास्ट दिन है, टेस्ट सीरीज ले लीजिएगा। BTS कनेक्टेड ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। 400 रुपीज़ में कहीं पर भी आपको टेस्ट सीरीज इससे बेटर नहीं मिलेंगी। किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उससे रिलेटेड हर सब्जेक्ट के टेस्ट इसमें है। बाय बाय, ख्याल रखें और हैप्पी न्यू ईयर।